केटू कितना जिद्दी है। 1953 में एक अमेरिकन कोहे पैमा जॉर्ज बेल ने कहा, केटू से शिकस्त खाने के बाद एक अजीबो गरीब बयान दिया। उसने कहा, उसने इस पहाड़ को द सेवेज माउंटेन का नाम दिया और कहा, इस पहाड़ का सर किया जाना नामुमकिन है। इस दुनिया में 8000 मीटर की कुल 14 चोटियां मौजूद हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान, 8 नेपाल और एक चोटी चाइना में वाक़ है। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने एक सर्वे के दौरान इन 5 चोटियों को K1, K2, K3, K4, K5 का नाम दिया। इन्हीं 5 चोटियों में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन और पहली खतरनाक तरीन चोटी K2 भी शामिल है। इसको दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस पे मरने वालों की तादाद दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट से कहीं ज्यादा है। शुरू में K2 को सर करने में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि K2 पर जाने का सही रास्ता किसी शख्स को मालूम न था। K2 को सर करने की पहली कोशिश 1902 में विक्टर वीसली और उसकी टीम ने की। उन्होंने K2 को शुमाल मशरिक के ढलवानी रास्ते से सर करने की कोशिश की, लेकिन 68 दिन की अनथक मेहनत के बाद ये लोग सिर्फ K2 बेस कैंप यानी 5000 से 6000 मीटर बुलंदी तक ही पहुंच सके। इस मुहिम से वापसी पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इस मुहिम में ना तो किसी इंसान को और ना ही बीस्ट को कोई नुकसान पहुंचा। उन्होंने इस पहाड़ के लिए द बीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया। K2 को सर करने की दूसरी कोशिशें 1909 में की गईं, लेकिन ये लोग भी बेस कैंप से आगे न जा सके। वापसी पर उनके टीम लीडर ड्यूक ने कहा, K2 वुड बी नेवर क्लाइम्ड, यानी K2 कभी सर नहीं हो पाएगा। K2 को सर करने में सबसे अहम किरदार एक अमेरिकन कोहे पैमा चार्ल्स हॉस्टन ने अदा किया। उसे K2 का पाकिस्तान की तरफ जाने वाला मगरबी रास्ता, जिसे आजकल अब रूजी रूट कहा जाता है, दरियाफ्त किया। उसने कहा कि K2 को सर करने का यह रास्ता सबसे आसान और प्रैक्टिकल है। 1939 में डोडली वोल्फ और उसकी टीम इस रास्ते से पहली बार K2 पर 8000 मीटर की बुलंदी पर, जहां आजकल कैंप नंबर 4 होता है, उस तक पहुंचे। लेकिन उससे आगे K2 की चोटी की तरफ जाते हुए उसकी टीम मेंबर्स इस पहाड़ पर कहीं गुम हो गई और उनको नाकाम वापस आना पड़ा। 1953 में फिर एक बार चार्ल्स हॉस्टन और इसकी टीम ने K2 को सर करने की कोशिशें की, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो डोडली वोल्फ की टीम के साथ हुआ था। मशहूर जमाना कोहे पैमा जॉर्ज बेल भी इस बार उनके साथ थे, लेकिन इस मुहिम में एक फ्रोस्ट बाइट की वजह से उनको अपनी एक टांग कटवानी पड़ी। K2 को पहली मर्तबा कामयाबी से सर करने का सेहरा इटली के 2 कोहे पैमाओं के सर जाता है। उन्होंने पहली मर्तबा 31 जुलाई 1954 में K2 को कामयाबी से सर किया। इस मुहिम में उनके साथ पाकिस्तानी कोहे पैमा कर्नल अता मोहम्मद और हुंसा का एक पोर्टर आमिर मेहदी भी शामिल था। उन्होंने इन कोहे पैमाओं का सामान 8000 मीटर बुलंदी तक पहुंचाने में उनकी मदद की। इस मुहिम से वापसी पर आमिर मेहदी को अपनी एक टांग कटवानी पड़ी। K2 को पहली बार कामयाबी से सर करने के ठीक 23 साल बाद जापान से आए हुए कोहे पैमाओं ने K2 को दूसरी मर्तबा कामयाबी से सर किया। उनकी इस मुहिम में तकरीबन 1500 पाकिस्तानी पोर्टर शामिल थे। इसके अलावा मशहूर पाकिस्तानी कोहे पैमा अशरफ अमान भी उनके साथ थे। अशरफ अमान को यह एजाज हासिल है कि वो पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने K2 की चोटी पर अपने कदम रखे। 1986 में पहली मर्तबा किसी खातून ने K2 को कामयाबी से सर किया। उस पोलिश खातून का नाम वांडा था और K2 को सर करने के ठीक 8 घंटे बाद वापसी पर वो K2 के इंतकाम का निशाना बनकर जान की बाजी हार गई। यूं भी कहा जाता है कि K2 खवातीन से इंतकाम जरूर लेता है। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए। कुछ कामयाबी से K2 को सर करते रहे और कुछ उसके गजब का शिकार बनते रहे। K2 से मुंसलिक 3 हादसात को आलमगीर शोहरत हासिल हुई और उनको 3 मेजर डिजास्टर का नाम भी दिया जाता है। पहला हादसा अगस्त 1986 में पेश आया, जिसमें 13 कोहे पैमा इकट्ठे K2 पर मारे गए। दूसरा हादसा 1995 में रूनुमा हुआ, जब K2 को कामयाबी से सर करने के बाद वापसी पर 6 कोहे पैमा जान से गए। तीसरा हादसा अगस्त 2008 में पेश आया, जब K2 ने 11 कोहे पैमाओं की जान ली। इन हादसात पर मुख्तलिफ मूवीज भी बन चुकी हैं।
اگر آپ کیٹو کے متعلق موویز دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ہالی ووڈ کی یہ 4 موویز آپ کو بہت پسند آئیں گی، جن میں کیٹو 1991، ورٹیکل لمٹ 2001، دی سائرن آف ہمالیہ 2012، دی سمٹ 2012۔ ان موویز کو دیکھنے کے بعد آپ کو قدرت کے اس شاہکار کی وسعت اور خد و خال کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔